बावजूद चंद्रमा तो है इलिप्टिकल पाथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा। तो कभी वो करीब आएगा और कभी वो दूर जाएगा, कभी वो करीब आएगा तो कभी वो। आगे बढ़े, बताइए पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर। और इनडायरेक्टली वो किसका लगा रहा है? सूर्य का। किसका लगा रहा है? सूर्य, क्योंकि हर चीज तो सूर्य का ही चक्कर लगा रही है। तो चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य। यहां पर हो गई आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगा? चंद्रमा इसका चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाते लगाते कभी चंद्रमा करीब आ जाता है और कभी ये चंद्रमा दूर चला जाता है, कभी दूर और कभी पास। किससे दूर और पास हो रहा है? और यही तो कंडीशन हो रहा था पृथ्वी का भी, वह सूर्य से पास और सूर्य से दूर हो रही। पढ़ा दिया ना, जब वो सूर्य से दूर हो रही थी तो वो अप सौर, अप मतलब ज्यादा, सौर मतलब सूर्य, सूर्य से ज्यादा हो गया तो अप सौर, सूर्य से दूरी घट गई तो उप सौर। तो अप सौर, उप सौर, अप बढ़ने को दर्शा रहा है, सौर शब्द सूर्य के लिए आ रहा है। अप किसके लिए? हाँ, किसके लिए? दूरी बढ़ने को दर्शा रहा, दूरी को बढ़ने को दर्शा, सौर मतलब सूर्य से। उसी प्रकार जब दूरी बढ़ जाती है किससे? पृथ्वी से, तो इसे कहेंगे अप मतलब बढ़ जाना, अप मतलब बढ़ जाना। तो अप मतलब बढ़ गया। अब भूमि मतलब जमीन, अप भू, क्या कहेंगे? अप भू। बढ़ गया एपीग्यू, बढ़ गया तो एपीग्यू, और घट गया तो उपभू, क्या कहेंगे? उपभू। घट गया तो उप मतलब घट जाएंगे, भू मतलब जमीन से, पेरिगी, क्या हो गया? पेरिगी। और ये क्या हो गया? एपीगी। वो एपी हेलियन था, ये एपीगी है। अब वहां पे आपका पेरी हेलियन, ये पेरीग्यू, क्या है? पेरीग्यू। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आप बताइए, अगर हमें अपना कोई सैटेलाइट कहां पे छोड़ना हो? चंद्रमा पर, तो बताइए किस स्थिति में भेजेंगे? अपभू की उपभू? कितना पे भेजेंगे? उपभू। चंद्रमा कितना दूरी है? 3,84,000। डिस्टेंस कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। 84। आपको पता है कि प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख चल जाता है, तो 1 सेकेंड में तो 3 लाख चलिए गया, बच गया 84 किलोमीटर, 84,000 ना, तो 1.3 सेकेंड, 1.3 से 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 10.3 में 84,000। अब इसको ही मत सोचिएगा कि 1 मिनट 3 सेकेंड, तो सोचा बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा आपका। बताइए दूरी कितना है? 3,84,000। हाँ, कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। 1.3 से मतलब लगभग 1.5 सेकेंड, ऐसे बोलिएगा लगभग 1.5 से, वरना वहां जाके 1 मिनट 3 सेकेंड मार देगा, सब चौपट हो गया। 1 मिनट में तो प्रकाश का कितना दूर चल जाएगा चंद्रमा। अब ये देखिए, ये एवरेज डिस्टेंस है 3,84,000, कभी ये बढ़ता है कभी ये घटता। सूर्य से आने में 8 मिनट 20 सेकेंड एवरेज है, कभी घट भी जाता है। ये डिपेंड करता है कि अपसौर और उपसौर। एवरेज डिस्टेंस कितना था? 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से था, और चंद्रमा से 3,84,000। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, हमारा जो कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित है। हम सूर्य का एक चक्कर लगा दिए तो 1 साल कैलेंडर पूरा हो गया। तो हमारा कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है कि सूर्य पर? यानी चंद्रमा से हमारा कोई कैलेंडर से मतलब नहीं है। इसलिए अमावस और पूर्णिमा फिक्स डेट को नहीं होता है, अमावस और पूर्णिमा फिक्स डेट को नहीं होगा। आगे बढ़े ना, तो देखिए जिस तरह से हमारा कैलेंडर सूर्य पर आधारित है, इसलिए हम लोग अपसौर का डेट फिक्स कर दिए थे 4 जुलाई, और उपसौर का डेट फिक्स कर दीजिए। आप चंद्रमा का नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि चंद्रमा जो है उस हम चंद्रमा के हिसाब से फॉलो नहीं करते। हमारा 28 दिन में चंद्रमा एक चक्कर मार देता है। 28 दिन में क्या करेगा? चक्कर। सपोज कीजिए कि अगर हमको ये पता चल जाए कि अपने चक्कर के 5वें दिन चंद्रमा हमसे एकदम करीब आ जाता है, ये पता चल गया कि अपने चक्कर के चौथे दिन 5वें हमारे करीब आ जाता है, तो ससुरा तुम्हारा महीना भी तो 30 का होना चाहिए,
तब ना अगला पांचवा दिन, महीना में भी पांचवा दिन आ जाएगा। अब जनवरी का पांचवा दिन अगर 5 जनवरी को आ रहा है तो फरवरी का पांचवा दिन 1 फरवरी को चलाएगा, क्योंकि सूर्य का महीना 30 दिन और चंद्रमा का 28 दिन, तो दोनों का पांचवा दिन क्या बराबर होगा? नहीं। तो क्या अपभू और उपभू का डेट फिक्स कर पाएंगे? नहीं। क्योंकि दोनों का महीना 30 का नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? वो महीना कितना का हो जाता है? 28 का हो जाता है। हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के दोनों के त्योहार चंद्रमा पे डिपेंड है, लेकिन अंतर समझिएगा। हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं वो शक संवत पर, वो भी चंद्रमा पे फॉलो करता है, और वो हर 3 साल के बाद एक अच्छा खासा गैप हो जाता है। 28 दिन का अगर है तो हर महीने कितना, लगभग आपका 28 दिन का महीना होता है, तो हर साल दिन क्या होने लगता है? घटने लगता है। हर साल दिन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 28 29 28 29, और वहां पे महीना कितना हो रहा है? 30 31 30 31। खैर में ससुराल को फरवरी 28 का हो जाता है, तो सब चौपट कर देता है वहां पे। यानी एवरेज अगर आप देखेंगे ना तो 11-12 दिन का डिस्टेंस आता है साल में, चंद्रमा में और हमारा जो महीना होता है अंग्रेजी का महीना, और जो हम लोग हिंदी वाला महीना मानते हैं, साल के लास्ट में अगर देखिएगा ना तो 11-12 दिन ही आगे हिल जाता है। यानी अगर आप चंद्रमा पे आश्रित है और कोई सूर्य पे है तो सूर्य वाला 12 दिन आगे हो जाएगा और चंद्रमा दिन 12। अब किसी साल 11 दिन पीछे होगा तो किसी साल 12 दिन हो जाएगा। लीप ईयर भी डिपेंड करता है। इसलिए जो भी त्योहार अगर चंद्रमा पर आधारित है, हर साल 11-12 दिन पीछे घसक जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे इस्लाम धर्म का जितना त्योहार है चंद्रमा पर, ईद इस बार कितने तारीख को था? बकरीद 10 जुलाई, 9 जुलाई को था, तो 9-10 मान के चलिए, तो अगली बार पड़ेगा ना जुलाई में नहीं, अब 28 या 29 अगस्त के 29 जून में पड़ जाएगा, घसक जाएगा 11-11 दिन पीछे। हमेशा क्या होता है? घसकते रहता है। 11-12 दिन क्या हो जाएगा? पीछे घसक जाएगा। समझ रहे हैं? इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर को कहते हैं, हिजरी कैलेंडर या हिजरी संवत को। वो किस पर आधारित है? चंद्र। उसका त्योहार हमेशा हर साल 11-12 दिन पीछे घसकेगा और घसकते रहेगा। यानी अगर ईद जून में पड़ रहा है ना, गर्मी में, 10-15 साल बाद वो घसक के 3 साल पे 1 महीना हिल जाता है। हर साल 11 दिन गया, 11, अगले साल 22, उसके बाद 33, यानी 3 साल में 1 महीने पीछे चल जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अरे कैलेंडर छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा। आगे देखते हैं। हर साल क्या होता है? पीछे घसक जाता है। हिंदू धर्म भी चंद्रमा पर आधारित है, शक संवत। उनको उनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है। स्ट्रांग इन द सेंस है मलमास 1 महीना हो जाता, 3 साल बाद एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है, तो यानी 1 महीना घसकने में 3 साल लगता है। 11 दिन 11 दिन 11 दिन, यानी लगभग 33 दिन। 33 दिन का अप्रोक्स 1 महीना मानते हैं। इसलिए देखिएगा हिंदू धर्म के जितने त्योहार होंगे ना, 3 साल तक घसकेंगे, फिर चल जाएगा। यानी होली महीने के मार्च के लास्ट में पड़ेगा, फिर वो 20 तारीख के आसपास पड़ेगा, फिर 10 तारीख के आसपास पड़ेगा, फिर 1 तारीख के आसपास पड़ेगा। हो गया। अब जैसे मलमास जुड़ेगा फिर चल जाएगा 29-30 तक। समझ में आ गया कि नहीं? जबकि इस्लामिक कैलेंडर में मलमास का कंसेप्ट ही नहीं है। और होता है क्या है कि मलमास हम हर साल आता है, 3 साल के बाद शक संवत में एगो एक्स्ट्रा महीने डाल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? मलमास। और उसमें सुनते हैं चिकन मटन नहीं खाया जाता, सावन ओवन में भी नहीं खाया जाता, नवरात्रि में, शादी ब्याह भी नहीं होता। तो खैर वो सब तो अब पंडित जी का डिपार्टमेंट है कि शादी ब्याह होगा कि नहीं होगा। पंडित जी हो तुम, वैज्ञानिक, तुम भी पंडित जी हो, ये सब जानते हो कि नहीं? ये सब चीज तो घरे में सीख लेते। अब जैसे कोई सोनार फैमिली से तो इसे बनाना सीख जाए।